गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज मैथ्स का क्लास स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लोग परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मेरे ख्याल से पूरा आप लोगों को टॉपिक मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है ये तो पता है। ठीक है। तो हम लोग परसेंटेज अगर टॉपिक शुरू करते हैं तो ये हिंदी में क्या होता है, प्रतिशत होगा। ये क्या होगा, प्रतिशत। ध्यान से सुनते जाना, जो जो बोल रहा हूं उसको। प्रतिशत को शुरू करने से पहले हम लोग भिन्न के बारे में सुने हैं, जिसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है। फ्रैक्शन भिन्न। भिन्न का मतलब क्या होता है, अंश बटा क्या होगा, हर होगा, या फिर क्या होगा, ये न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर होगा। ठीक है। न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर होगा। अब यहां पर अगर हम लोग एक बात करें यहां पर, तो ये जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर है ये 2 का पावर m फॉर्मेट में, या फिर 5 का पावर n फॉर्मेट में, या फिर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n फॉर्मेट में हो तो क्या क्या होगा ये समझते हैं। ठीक है। मैं जो बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है बराबर। सुनना, जैसे कि अगर हम लोग देखें, जैसे 1/2 है, ये 1/2 कहने का मतलब अंश बटा हर है, ये ऊपर वाले को अंश नीचे वाले को हर। और ये 2 का पावर क्या है, कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। मतलब इस फॉर्मेट में है, ये इस फॉर्मेट में है, तो इस फॉर्मेट में है तो क्या होगा, अगर मैं यहां पर क्या करूंगा, 1 को 2 से डिवाइड करूंगा, तो 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 0 2 शून्य शून्य, और कितना हो गया, 1, ये हो गया पॉइंट, ये हो गया, कितना आया, ये 10 आया, कट गया, ये कितना आया यहाँ पर 0 पॉइंट क्या आया, यहाँ पर 5 आया। क्लियर है जितना। ठीक है। दूसरी बात, अगर हम लोग देखें यहाँ पर 1/, अगर मैं 4 लिख रहा हूं तो ये 2 के पावर में है कि नहीं, तो 1/, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब 1/2 1/4, ये 4 को मैं 2 का पावर कितना लिख सकता हूं, 2 लिख सकता हूं। तो ये बताओ मेरे को, इसको जब मैं 1 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बराबर। अब ध्यान देना, और इतने में कोई दिक्कत थोड़ी है आप लोगों को, नहीं है। तो यहां से एक चीज समझ में आया, इसको हटा दूं आप। ठीक है। इसको क्या लिखे मैं, इसको मैं लिखा, इसको क्या लिखा मैं, 0 पॉइंट क्या लिखा, इसको मैं 5 लिखा। ठीक है। 0 पॉइंट क्या लिखा, इसको 5 लिखा। अब यहां पर नोटिस करने वाली बात क्या है, देखो यहां पर कुछ नहीं, मतलब पावर कितना है, 1 है, तो दशमलव के 1 अंक के बाद क्या हो गया, वो रुक गया। यहां पर कितना था, 1/4, मतलब पावर कितना है, ये 2 है, ये दशमलव के 2 अंक के बाद क्या हो गया, रुक गया। रुक गया, समझ में आ रहा है। अगर 1/8 है या 2 का घात 3 है तो ये क्या हो जाएगा, ये दशमलव के बाद जो भी आएगा उस दशमलव के बाद क्या होगा, 3 अंक के बाद क्या हो जाएगा, 3 डिजिट के बाद रुक जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है। 1/, अगर 1/, की जगह कुछ भी रहेगा तो भी होगा, जैसे 5/, कितना है, मान लो ये 16 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5/2 का घात कितना लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तो यहां पर ये दशमलव के बाद कितना हो जाएगा, दशमलव के बाद 1 2 3 और 4 अंक के बाद ये क्या होगा, रुक जाएगा। क्लियर है जी इतना। क्या समझ नहीं आया, ये 16 को 2 का घात 4 क्यों लिखें करके, कैसे लिखें करके, तो 16 ये क्या समझ नहीं आ रहा है इसमें, आंसर कैसे आया। अगर मैं 1 को किससे डिवाइड करूंगा, 4 से, 4 शून्य शून्य, ये हो गया 1, यहां पर दशमलव लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 4 दूने 8 हो गया, 2 बचा, 4 पंचे
20। क्लियर हुआ? ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसमें इस तरह से हम लोग आंसर देंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आरती? अब ऐसे ही हम लोग यहां पर देखेंगे। यहां पर जैसे हम लोगों को दिया हुआ है 2 बटा कितना दे दिया, 5 दे दिया। 2 बटा क्या दे दिया, ये 5 दे दिया। तो 2 बटा 5 मतलब कितना, 2 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। समझ में आ रहा है जतिन? 5 शून्यम शून्य, ये कितना हो जाएगा 2। यहां पर पॉइंट, तो ये हो गया 5 चौक कितना हो गया, ये 20। ये कितना आया, 0 पॉइंट कितना 4। क्लियर है? 0 पॉइंट कितना आया, ये 4 आया। एक बात बताओ, और इसको अगर 2 बटा मान लो ये 5 का घात 2 रहता, 5 का घात 2 मतलब कितना, 5 का घात n के फॉर्मेट में हुआ, 25 हुआ। तो इस यहां पर अगर मैं इसको देता तो ये 2 हो गया, इसको 5 का पावर 2 है मतलब कितना, 25 लिख सकता हूं। 25 शून्यम कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, पॉइंट लेंगे तो 0 हो गया। 25 शून्यम शून्य, फिर कितना हो जाएगा, ये 0 और ये 0, तो 25 अट्ठे कितना हो जाएगा, ये 200 होगा कि नहीं, इतना होगा। तो कितना हो जाएगा, ये 0.0 कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.08 हो जाएगा। हो गया इतना। यहां पर देखो 2 है तो ये 2 डिजिट के बाद क्या हो गया, स्टॉप हो गया। हो गया। अब सुनना, अगला जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। हाँ, अब उसके बाद है 1/2 इंटू क्या दिया हुआ है, 5। 1/2 इंटू क्या दिया हुआ है, 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 1 कितना हो गया, ये 10। तो ये 0 पॉइंट कितना हो गया, 1। तो यहां पर इसका पावर 1, यहां पर इसका पावर 1, तो दोनों को मिलाएंगे मतलब 1 हुआ। ठीक है, तो 1 पावर, तो एक दशमलव के एक डिजिट के बाद क्या हो गया, स्टॉप हो गया। समझ में आ रहा है बराबर? फिर उसके बाद अगला दिया हुआ है 1/2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 कर दिया, तो कितना हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा, ये 4 हो गया। ये कितना हो गया, 25 हो गया। 25 चौक 100, तो 1 बटा कितना हो गया, ये 100। तो इसको 0.01 लिख सकते हैं। यहां पर कितना है, घात 2 है, यहां पर 2 है, तो 2 डिजिट के बाद क्या हो गया, ये रुक गया। समझ में आ रहा है जी सबको? अगला 1/2 का घात 3 है, और ये कितना है, 5 का, इसको कर दे रहा हूं। 1/2 का घात कितना है, 2 है, और 5 का घात 1 है। तो 1 बटा क्या हो जाएगा, ये 4, और ये कितना हो गया, 5। तो 1 बटा कितना हो गया, ये 20 हो गया। तो 20 शून्यम शून्य, फिर उसके बाद कितना होगा, इधर देखो, 1 को अगर मैं 20 से करूंगा तो 20 शून्यम कितना हो गया, शून्य हो गया। यहां पर पॉइंट लिए, फिर कितना हो गया, ये 20 शून्यम शून्य, फिर उसके बाद 20 पंचे 100, तो ये 0 पॉइंट कितना हो गया, ये 5 हुआ। अब एक चीज मेरे को बताओ, ये दशमलव के कितने, यहां पर 2 है, यहां पर 1, तो अधिकतम कौन सा है, 2 है। तो 2 के बाद क्या होगा, अगर अलग अलग है तो 2 के बाद क्या होगा, वो रुकेगा। मतलब जो अधिकतम घात रहेगा उतना दशमलव के बाद, उतना डिजिट के बाद क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। समझ में आया इतना? क्लियर है? कुछ डाउट है तो पूछो, इसमें कुछ डाउट थोड़ी है, नहीं है ना? प्रॉपर समझ में आ रहा है इतना? अब सुनना, अब जो बोल रहा हूं वो सुनना। अगर मैं 1/2 किया, ठीक है, 1/2 किया तो क्या देखे, 1 को 2 से जब डिवाइड किया तो 2 शून्यम शून्य, ये हो गया 1, ये हो गया, और 2 पंचे कितना आ गया, ये 10। ठीक है जतिन? ठीक है, इसमें क्या मिला, इसका आंसर मिला हम लोगों को 0 पॉइंट कितना मिला जी, 5 मिला। मिला कि नहीं ये? ठीक है, ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, शांत हो गया। क्या बोला मैं, यहां पर ये शांत हो गया, दशमलव के 1 2 3 डिजिट के बाद क्या हो गया, वो शांत हो गया। तो ये जो दशमलव होगा इसे क्या कहेंगे हम लोग, शांत दशमलव कहेंगे। क्या कहेंगे, शांत दशमलव कहेंगे। क्लियर है? समझ आ रहा है ना? आपको आ रहा है कि नहीं? हाँ, इधर देखो 1/4 है। 1/4 कहने का मतलब ये किस फॉर्मेट में है, चलो कुछ फॉर्मेट वार्मेट मत जानो, अभी 1 को 4 से डिवाइड करो, तो 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 शून्यम शून्य, ये कितना हो गया, 1 हो गया। फिर कितना हो जाएगा, ये पॉइंट करेंगे तो 0, 4 दूने 8, फिर कितना हो जाएगा 2,
फिर कितना करेंगे 0, तो 4 5 6 20, कितना हो गया ये, कितना हो गया 0.025 हुआ। क्या हो गया ये भी एक समय के बाद पूरा शेषफल 0 ले आया, ये क्या हो गया, ये शांत हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल भी बोलते हैं। अभी इस चीज को समझो, पहले जो बोल रहा हूं उसको, इतने में कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं है ना? हाँ, आपको जी नहीं है ना? जहां समझ नहीं आएगा वहां पूछना, ठीक है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो समझा रहा हूं उसको बस समझते जाओ, और जहां डाउट होगा वहां पूछना, ठीक है। अब एक चीज मेरे को बताना, 1/3 कर दूं, क्या कर दूं, 1/3 करूं, तो एक को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा, तो एक को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 सुनम कितना आया 1, दशमलव लेंगे 10 हो गया, 3 तिया, फिर कितना आएगा 3 तिया, फिर कितना आएगा, फिर 3 तिया, फिर कितना आएगा। ये बताओ, ये आगे ऐसे ही चलते रहेगा कि नहीं चलते रहेगा, ये खत्म होगा नहीं होगा। तो ये क्या है, बेचैन है, मतलब क्या हुआ, ये अशांत है। क्या हुआ, ये अशांत। इसका आंसर क्या हुआ, ये 0.3333 ऐसे करते गए, तो ये जो दशमलव है ये कौन सा दशमलव है, ये अशांत दशमलव है। क्या है ये, अशांत दशमलव है। क्या है ये, अशांत दशमलव। और ये क्या है, ये जो था वो क्या था, शांत दशमलव था, ठीक है। इसको हम लोग शांत दशमलव, इसको भी क्या कहेंगे हम लोग, शांत दशमलव कहेंगे, ठीक है। इसी को इंग्लिश में क्या कहेंगे हम लोग, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और ये भी क्या होगा, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इतने में कोई दिक्कत, चलो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखो परसेंटेज को इसलिए मैं चालू किया हूं क्योंकि यही क्या है, ये सब टॉपिक में यूज होगा, प्रतिशत, ठीक है। हो गया इतना, इतने में कोई दिक्कत। अब सुनो, अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा शांत दशमलव होगा कि कौन सा अशांत दशमलव होगा। जो फ्रैक्शन क्या होगा, जो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब अंश बटा क्या बोला मैं, हर। जो फ्रैक्शन क्या होगा, n/d, n/d मतलब क्या है, अंश बटा क्या है, हर। किसी भी फ्रैक्शन का जो हर है, हर क्या होगा, अगर 2 के फॉर्मेट मतलब 2 का पावर m के फॉर्मेट में होगा, या 5 के पावर n के फॉर्मेट में होगा, या 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्मेट में होगा, वो सभी क्या होंगे, वो सभी क्या होंगे, शांत दशमलव होंगे। क्या होंगे, ये शांत दशमलव होंगे। क्या होंगे, शांत दशमलव होंगे। समझ में आया जी जो बोल रहा हूं वो। अगर किसी भी भिन्न के हर में 2, 5 या इस तरह से फॉर्मेट मिलेगा, वो क्या होगा, शांत दशमलव होगा। मतलब क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और अदरवाइज ये सब नहीं मिला तो फिर क्या होगा, वो अशांत होगा। अब देखो यहां पर मैं 1/2 लिखा, तो अंश बटा हर के रूप में हर में क्या है, 2 था, 2 था तो क्या था, वो शांत था। 1/3 लिखा, क्या है, अशांत है। क्लियर है ये। चलो आप लोग बताना, क्वेश्चन मैं लिखते जा रहा हूं, ठीक है। शांत है कि अशांत है वो बताना। अगर मैं 2/3 लिखा, क्या है ये, आप बताओ, शांत है कि अशांत है। नॉन टर्मिनेटिंग है। आप क्या दिक्कत क्या है, इसीलिए पूछ रहा हूं, क्या समझ नहीं आ रहा है। नहीं तो उसमें आंसर बस बताओ मेरे को। 2/3 हर क्या है उसका, ये है क्या, हर। हर क्या है इसमें से, 2 और 3 में से हर क्या है, 3 है। ऊपर इतना घबराओ मत, है ना। इतना ये हो गया, अंश हो गया, ये क्या हो गया, ये हर। हर क्या है इसमें,
3 है, क्या हर 2 है या 2 का घात कुछ है, क्या 5 है या 5 का घात कुछ है, नहीं, या इस फॉर्मेट में है क्या, नहीं है, तो नहीं है तो ये क्या होंगे, ये होंगे अशांत, ठीक है, ये क्या होंगे, अशांत दशमलव होंगे, क्या होंगे ये, अशांत दशमलव। और अशांत दशमलव को हम लोग क्या नहीं बोल सकते, टर्मिनेटिंग तो होगा नहीं, ठीक है, इसलिए क्या है वो अशांत है। दूसरा बताना, ठीक है, 3/, अगर मैं 4 लिखा, क्या लिखा मैं, 3/4, एकदम आराम से करेंगे, अच्छे से करना बस थोड़ा, है ना, जहां समझ में नहीं आएगा वहां पूछना। 3/4 लिखा, शांत है कि अशांत है ये जतीन, अशांत है कि शांत है, क्यों अशांत है और क्यों शांत है, दोनों का रीजन दो मेरे को। आरती, शांत है तो क्यों शांत है वो, क्योंकि इसको हम लोग लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/, ये 4 को क्या करेंगे हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, 2 का घात कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 2 का घात 2 मतलब कितना हुआ, 4, तो इस फॉर्मेट में हुआ, 2 का घात कुछ है ना, तो कुछ है मतलब क्या हुआ, ये क्या हुआ, शांत हुआ। और कितने दशमलव के कितने डिजिट के बाद शांत हो जाएगा, ये 2 डिजिट के बाद क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट बताना, 5/7, आप बताओ शांत है कि अशांत है, अशांत है, पहचानना आ गए आप। ये मिला क्या, नहीं, ये नहीं मिला मतलब क्या है, ये अशांत है। क्लियर है इतना, ठीक है। चौथा है इसमें 7/16, जतीन शांत है कि अशांत है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग है। इसको लिख सकता हूं 7/ क्या लिख सकता हूं, 16 को 2 का घात कितना लिख सकता हूं, 4 लिख सकता हूं, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, क्या होगा, शांत होगा, ये क्या होगा, ये शांत। और दशमलव के कितने डिजिट के बाद शांत हो जाएगा, 1 2 3 4। क्लियर है जी इतना, भाग दोगे तो दशमलव के कितने डिजिट के बाद शांत हो जाएगा, ये 4 डिजिट के, जैसे ये 1 डिजिट के बाद हुआ, ये 2 डिजिट के बाद, ऐसे ही दशमलव के कितने डिजिट के बाद, 4 डिजिट के बाद क्या हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। इतने में कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं है ना, समझ में आ रहा है बराबर आपको जी, क्लियर है ना, ठीक। जहां समझ नहीं आएगा वहां मैं बताऊंगा और पूछना भी आप लोग, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है तो छोड़ दें, ऐसा नहीं, ठीक है। ये समझ में आ गया, अब आगे बताना। इसको ले लेते, 1/5, 1/5 क्या है, शांत है क्या अशांत है, इस फॉर्मेट में है, या तो 5 होना चाहिए या 5 का घात होना चाहिए, तो क्या होगा, ये शांत होगा। और शांत होगा तो दशमलव के 1 डिजिट के बाद क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा, है ना, तो ये क्या हुआ, शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ, ठीक है। दूसरा हुआ 1/ अगर मैं 25 लिख रहा हूं तो क्या होगा जतीन, ये तो 5 का घात 2 मतलब क्या हुआ, ये शांत दशमलव हुआ, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तीसरा अगर लिखा 2/125 लिखा, बताओ क्या होगा, ये क्यों, क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/ क्या लिख सकते हैं, 5 का घात कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। और दशमलव के कितने डिजिट के बाद, ये हो जाएगा दशमलव के 1 2 3 डिजिट के बाद क्या होगा, वो शांत हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब अगला है, समझ में आ रहा है ना। फिर उसके बाद अगला है 1/10 है, तो इस 10 को अगर लिखना चाहूं तो 2 इंटू क्या लिखा मैं, 5, इस फॉर्मेट में है कि नहीं, देखो है, तो ये क्या होगा, शांत होगा। और कितने डिजिट, यहां पर भी एक घात है, यहां पर भी एक घात है, दोनों समान घात है, तो समान घात मतलब एक डिजिट के बाद क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। तो 0 पॉइंट कितना आएगा, 1 आएगा, तो ये क्या होगा, ये शांत दशमलव होगा, क्या होगा, ये शांत दशमलव होगा। क्लियर है इतना। अगला है एक, अगर 2/ मैं 100 लिखा, 2/ क्या लिखा इसको,
100। तो 2/100 को अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं? किस फॉर्मेट में? इसको मैं 2 का घात 2 लिख सकता हूं और इसको 5 का घात कितना लिख सकता हूं? 2। 2 का घात 2 मतलब 4 और 5 का घात 2 मतलब 25। तो 25 चौक 100। अब इस फॉर्मेट में है कि नहीं? ये है। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर शांत होगा और यहाँ पर दोनों समान घात वाले हैं तो सेम घात मतलब कितना? 2 डिजिट के बाद क्या हो जाएंगे? ये शांत हो जाएंगे। क्या होगा? यहाँ पर शांत होंगे। क्लियर है इतना? ठीक है। अगर हम लोगों को इस तरह से भी दे दिया डायरेक्ट टर्म, अगर हम लोगों को इस तरह से दिया 3 बटा कितना दे दिया? 2 का घात 3 दे दिया और 5 का घात 2 दे दिया, तो क्या करोगे? शांत है कि नहीं? तो शांत तो होगा, शांत तो होगा। ठीक है, लेकिन कितने डिजिट के बाद? तो अधिकतम घात कितना है उसका? देखो 3 है, तो 3 डिजिट के बाद क्या होगा? ये शांत होगा। क्लियर है कि नहीं? इतने में कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो आगे देखें। और कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आप लोगों को? तो हम लोग दशमलव को कितने भागों में बांट दिए? 2। कौन कौन सा? एक शांत दशमलव और दूसरा अशांत दशमलव। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसमें अगर मैं 1/6 लिखा तो 1/6 शांत है कि अशांत है? इधर देखो, इसको क्या लिखा? 2 इंटू क्या लिखा मैं? 3 लिखो। तो यहां पर यह शांत है कि अशांत है? अशांत है। अब शांत है करके बोल रहे हो तो क्यों शांत है करके बोल रहे हो ये बताओ मेरे को आरती। क्योंकि यहां पर देखो 2 के साथ 5 आना चाहिए। 5 आया क्या? या तो सिंगल 2 आना चाहिए या तो सिंगल क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। मेरे पास क्या है? या तो सिंगल 2 आना चाहिए या तो सिंगल 5 आना चाहिए या तो सिंगल 5 आना चाहिए या तो फिर पेयर में आएगा तो 2 के साथ क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो आया है क्या? सिंगल 2 आया है। 2 के साथ क्या आ गया है? 3। तो ये क्या होगा? अशांत होगा। क्या होगा? ये अशांत होगा। और इसका आंसर क्या आएगा? ये 16 छक्का 96। इस तरह से अगर इसको करेंगे तो देखो इधर 1 हुआ, 6 हुआ, ये हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो गया? 1 हो गया। यहाँ पर पॉइंट किए तो 0। ये कितना हो जाएगा? ये 0 0, अच्छा सॉरी 6 एकम 6। ये कितना हो गया? 6 एकम 6। कितना हुआ? 4। फिर कितना? 6 छक्के 36। फिर कितना हुआ? 4। फिर 6 छक्के 36। शांत हो रहा है क्या ये? नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0.16666। इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा इतना। ठीक है, ये क्या हुआ? ये अशांत हुआ। ठीक है, समझ में आया इतना? 1/30 1/30 शांत है कि अशांत है? 1/30 शांत है कि अशांत है? अच्छे सोच के देखो पहले। इसको अगर लिखेंगे तो 1 कितना लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं और 3 लिख सकते हैं। 5 और 2 तो आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? यहाँ पर 3 भी आ जा रहा है। तो 3 आ जा रहा है तो फिर क्या होना चाहिए? ये अशांत होगा। क्या होगा? ये अशांत होगा। ठीक है, ये क्या होगा? ये अशांत होगा। समझ में आया? सिंगल 2 आना चाहिए या सिंगल 2 का घात आना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि आपको इस तरह से दे दिया 1/16 और पूछ रहा है ये तो 2 के घात में नहीं है, तो आपको अपना लॉजिक लगाना कि ये 2 का घात 4 है। ठीक है, इतना तो जानते हो। तो ये हो गया हमारा शांत और अशांत। कोई दिक्कत इतने में नहीं है। अब ध्यान देना, अब जो बोल रहूंगा उसको ध्यान देना। ठीक है, तो हम लोग डेसिमल जो पढ़े, ठीक है, इस डेसिमल को 2 तरह से पढ़े। क्या पढ़े हम लोग? डेसिमल जो पढ़े वो 2 तरह से पढ़े। एक हुआ क्या डेसिमल? एक हुआ शांत दशमलव। एक क्या पढ़े हम लोग? शांत दशमलव। और एक क्या पढ़े हम लोग? अशांत दशमलव। दूसरा क्या पढ़े हम लोग? अशांत दशमलव। शांत दशमलव और दूसरा क्या पढ़े हम लोग? अशांत दशमलव पढ़े। अब क्यों पढ़ा रहा हूं इसको, ये आगे समझ में आएगा। ठीक है, शांत दशमलव मतलब क्या हुआ? टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग क्या है? ये डेसिमल है। और ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल।
अब यहां पर इसको अगर मैं लिख रहा हूं, सुनना पहले, ठीक। अब देखो यहां पर कौन सी संख्या रिपीट हो रही है, तो इसको 0.16 रिपीट हो रही है, तो 6 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार। बार लाइन ऊपर में, इसका मतलब क्या है, वो रिपीटेशन को रिप्रेजेंट करेगा। वो मतलब किसी भी संख्या के ऊपर अगर मैं बार लगा दिया, दशमलव के उस पार वाले संख्या के ऊपर मैं बार लगा दिया, तो क्या बताएगा, वो रिपीटेशन को बताएगा। जैसे कि एक और संख्या था 1/3 वाला, कुछ बताया था, हाँ ये देखो यहां पर इसको लिखा मैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता था, 0 पॉइंट क्या लिख सकता था, 3 का बार। 3 का बार मतलब 33333, ठीक है। अब सुनना आगे, ठीक है। अब क्या हुआ, ये बार लगा दिया। अब देखो यहां पर अगर 0.16 आ रहा है ऐसे, तो क्या लिखेंगे इसको, 0 पॉइंट कौन सा रिपीट हो रहा है, 16 है, तो 16 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। समझ में आ रहा है, इसका मतलब बार लगा है, मतलब क्या समझे, उसका मतलब ये है कि वो क्या संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, वो नंबर रिपीट हो रही है। जैसे 0.125 125 तो क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे हम लोग 0.125, तीनों के ऊपर क्या लगा देंगे, बार। अब यहां पर जैसे 1.46 तो क्या लिख देंगे, इसका मतलब 1 दशमलव कौन सा रिपीट हो रहा है, 46, तो 46 के ऊपर बार लगा देंगे। क्लियर है जी इतना। तो यहां पर क्या हुआ, शांत दशमलव हुआ, और दूसरा क्या हुआ, ये अशांत दशमलव हुआ। शांत दशमलव में अगर मैं एग्जांपल लूं तो ये क्या होगा, शांत दशमलव एग्जांपल लूंगा तो 0.5 एक शांत दशमलव है कि नहीं है, क्योंकि वो टर्मिनेट हो गया है, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग देखें इसमें 1.25 शांत दशमलव है कि नहीं है। तीसरा अगर देखूं 2.625, ये क्या है, शांत दशमलव है कि नहीं, क्योंकि वो दशमलव के कितने डिजिट के बाद शांत हो गए हैं, 3 डिजिट, 2 डिजिट के बाद क्या हो गए हैं, ये शांत। लेकिन अशांत में अगर मैं देखूं तो 0 पॉइंट क्या लिख सकते हैं, 3333, ये सब क्या है, अशांत होंगे। 0.6 ये क्या है, अशांत है, अशांत है। और इस अशांत दशमलव को क्या लिख सकता हूं करके मैं बोला, इसको लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं 0 पॉइंट क्या लिख सकता हूं, 3, और 0.16, तो कौन रिपीट हो रहा है, 16 की 6, तो 6 है, तो 6 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। कोई दिक्कत इतने में, क्लियर है। अब सुनो, ये तो हो गया, एक तो रिपीट वाला आया, और दूसरा नॉन रिपीट वाला भी आता है। जैसे कि क्या होगा, 1 दशमलव, जैसे कि 1 दशमलव, जैसे कि ये कर दिए 0.1 2 3 4 6 5 2 3, इस तरह से आते गया। ये भी क्या है, अशांत है, लेकिन इसमें कोई संख्या रिपीट हो रही है क्या, नहीं हो रही है। तो इसके आधार पर हम लोग अशांत दशमलव को 2 भागों में फिर बांट देंगे। कितने भागों में, 2 भागों में बांट देंगे। पहला भाग होगा अशांत, लेकिन क्या होगा, अशांत लेकिन आवृत दशमलव होगा, ठीक है। इसको ऐसे लिखो जी, इंग्लिश में ठीक लगता है मेरे को। नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्या होगा ये, नॉन टर्मिनेटिंग बट क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, क्या होगा, बट रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होगा रिपीट से है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग कहने का मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग का मतलब ये सब एग्जांपल में ये दोनों क्या होंगे, 0 पॉइंट क्या होंगे, 3333, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन क्या है, रिपीट वाली संख्या है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल कहेंगे। 0.16 ये सब अगर देखें तो 0.16 रिपीट हो रहा है, तो 16 के ऊपर क्या हो गया, बार। लेकिन कुछ ऐसे भी संख्या है जो रिपीट हो रही है, क्या इसमें नहीं हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिकरिंग, क्या बोलेंगे, एंड नॉट रिकरिंग, एंड नॉट रिकरिंग मतलब क्या हो, नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा लेकिन रिपीट नहीं होगा। रिपीट हुआ है क्या, 0.1 2 3 4 5 6 7 1 2 4
6, 7 इस प्रकार से कोई सा भी नंबर आएगा, ठीक है। ऐसे ही 3.1, 4, 5, 6 इस प्रकार से अगर कोई भी संख्या ले रहे हैं तो इस तरह से जो रिपीट नहीं हो रहा है और साथ ही साथ क्या नहीं हो रहा है, शांत नहीं हो रहा है, तो वो कैसा दशमलव होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिकरिंग डेसिमल होगा। क्लियर है जी इतना? समझ में आया? यहां से एक बार अच्छे से देखो, ये बेसिक है ना, मैं जो बता रहा हूं अभी बेसिक है, इसके बाद शुरू होगा। इसमें कुछ पूछना है? क्लियर है? ठीक है, हो गया इतना? अब आगे देखना, यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब मैं जो लिखवाऊंगा उसको ध्यान देना, ठीक है। कठिन थोड़ी लग रहा है? लग रहा है थोड़ा थोड़ा। प्रैक्टिस करना, घर में हो जाएगा। जहां समझ में नहीं आएगा वहां पर पूछना। अब सुनो क्या लिखा है, देखो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल लिखा है, लिखा है कि नहीं लिखा है? कुछ क्या है, कुछ अशांत दशमलव है, कुछ क्या है, अशांत दशमलव है। तो इस अशांत दशमलव की अगर मैं बात करूं तो अशांत दशमलव है कुछ जो कि याद रखनी है हम लोगों को। तो 1/3, एक को अगर मैं 3 से डिवाइड, पहले तो 3 आया, मतलब क्या बोलना है, नीचे में हर आया 3, क्या 2 आया, 5 आया, या 2 × 5 आया है? नहीं। तो तुमको ये समझ जाना चाहिए कि ये अशांत है। अब अशांत है तो क्या लिख आएगा, इसका आंसर 0.3333 है। तो क्या आएगा इसका मतलब, ये कितना हो जाएगा, 0. क्या हो गया, ये 33 हो गया। या इसको और लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको 0. क्या लिख सकते हैं, 3 का बार लिख सकते हैं। तो आप लोगों को अगर 1/3 का आंसर पूछे तो आप लोगों को यहां पर अगर परसेंटेज टॉपिक में 0.33 बोलना, कितना बोलना, 0.33। हो गया इतना? अब सुनना, ये 1 कितना है, 3 है, ये 1 कितना है, 3 है, ये 2/3 है, तो इसका कितना गुना हुआ, 2 गुना हुआ। तो इसके साथ कितने का गुणा कर दिए, 2 का, तो इधर भी 2 का गुणा किए तो ये 3 से कितना हो गया, तो इसका आंसर क्या हुआ, 0.66। क्या बोला मैं, 0.66। याद रहेगा इतना? अगला देखो, 1 कितना है, 6, 1/6 का आंसर कितना आएगा, 0.16 है, तो इसको 16 से ही लिख दो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना होगा, 0. कितना आएगा उसका आंसर, 16। हो गया इतना? 1/7 का कितना आया, 0.144 आया, तो क्या लिख दिया मैं, 0.14। 5/6 का 0.83, 1/12 का, ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका आंसर लिखते जाएंगे और याद करते जाएंगे, ठीक है। ये 7/12 का इतना आएगा, 11/12 का इतना आएगा, 1/9 का इतना आया, 2/9 का इतना आया और 3/9 का इतना है। ये आप लोग याद कर लेना, याद इसको थोड़ा मोड़ा कर लेना, 2-3 बार एक बार लिखना, ठीक है, याद हो जाएगा। अब देखो इसको डिवाइड कर करके देखना है, अगर आपको अच्छी बात है, हो जाता है जल्दी डिवाइड तो कोई बात नहीं, लेकिन याद करोगे तो फास्ट होगा कैलकुलेशन, ठीक है। तो 1/3 का कितना होगा, 0.33, 2/3 का कितना होगा, 0.66, 1/6 का 0.16, 1/7 का 0.14, 5/6 का 0.83, 1/12 का 0.08, 7/12 का 0.58 और 11/12 का 0.91, 1/9 का 0.11 है ना, 2/9 का 0.22 और कितना होगा, देखो 1/9 का अगर 0.11 आया तो 2/9 का दुगना हो गया है, ठीक है। ऐसे ही 3 का कितना हो गया, तिगुना हो गया है, जान लोगे। अब सुनो, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, महत्वपूर्ण ये है। अगर मैं 1/3 का आंसर जान रहा हूं, कितना आता है, 0.33 आता है, कितना आता है, 0.33। तो एक चीज मेरे को बताओ, 1/3 का आंसर अगर 0.33 आ रहा है
ठीक है, तो 2/3 का आंसर कितना आएगा जी, डबल रहेगा, तो इसका डबल कर दिए तो ये भी डबल होगा, तो कितना होगा 0. कितना हो जाएगा 66। अब यहां पर अगर 3/3 कर दिया तो 3/3 का मतलब क्या हुआ, 1 हुआ ना, कितना हुआ ये 1 हुआ, 3/3 मतलब कितना हो गया 1, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 हुआ। क्लियर है कि नहीं, इतना है, ज्यादा थोड़ी हो रहा है आप लोगों को, नहीं हो रहा है ना। ये कुछ याद रहे चाहे मत रहे, ठीक है, ये याद रहना चाहिए, कौन सा, ये वाला, ये, ठीक है। अब उसके बाद ये बताओ, पहले बात, ये शांत है कि अशांत है, जितना भी लिखा हूं वो सब क्या है, अशांत है, क्या है ये, अशांत है, हो गया इतना। अब देखो इधर, अगर मैं यहां पर, ठीक है, पहला ये हो गया, दूसरा अगर मैं देखूं 1/6 का आंसर हम लोग जान रहे हैं 0. कितना होगा 16 होगा, तो 2/6 का कितना हो जाएगा, ये 2/6 का कितना हो जाएगा, 2/6 का, इसका भी क्या कर देंगे हम लोग, दुगना कर देंगे, ठीक है, तो दुगना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0. कितना हो जाएगा ये, अच्छा ये बताओ मेरे को कितना आएगा, वो दुगना करेंगे तो 16 2 कितना हो रहा है 32 हो रहा है, इतना आ रहा है। यहां पर एक चीज मेरे को बताओ, इसको कटाएंगे तो ये कितना हुआ, तो 0. कितना आएगा, ये 3 3 आ जाएगा 32, और उधर का 6 का भी होगा ना, ये एक्चुअल में कितना है 0.1666 ऐसे है ना, तो कितना होगा 2 का, अगर मैं जिसको लिख रहा हूँ 0.16 इंटू कितना लिख रहा हूँ, यहाँ पर 2 लिखते जा रहा हूँ, यहाँ पर 6 लिख दिया, 6 दूने 12, 6 दूने 12, 1 13, और 2 एकम 2 1 3, तो 33 आ रहा है कि 0.1, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसको ऐसे अगर लिख रहा हूँ तो कितना आएगा, ये 2/6 है, कितना है ये 2/6 है, तो ये कितना आ जाएगा 0.33 आ जाएगा। ऐसे गुणा करना आएगा कि नहीं, आ जाएगा आपको जी, आ जाए, कोशिश करोगे, समझ आ रहे हैं ना, बस फिर उसके बाद कोशिश हो जाएगा, ठीक है। तीसरा अगर देखते हैं 1/7 का कितना होगा, 0. कितना होता है 14, तो ये बताओ 2/7 का कितना हो जाएगा, तो इसका दुगना किए हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, तो 14 दूनी कितना हो जाएगा जी, ये 28, लगभग क्या हो जाएगा ये 28, समझ में आया। ऐसे ही तिगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/7 अगर कर देते हैं इसको, इधर देखो इसको 3 अगर ले रहे हैं तो 3/7, तो ये भी कितना हो जाएगा 3 का, तो 0. कितना हो जाएगा, ये 4 2 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, इतना बन जाएगा, इतना बन जाएगा। इसमें तो बहुत सारे नंबर आएंगे, लेकिन हम लोगों को 2 डिजिट ही रखना है याद, बन जाएगा इतना, ठीक है। आपको कुछ याद करना है कि नहीं करना है वो मैं नहीं जानता, लेकिन इसको याद करना है, समझ में आ रहा है। 1/3 का 0.33, 1/6 का 0.16, 1/7 का 0.14, 1/9 का 0.11, 1/11 का 0.09, 1/12 का 0.08, इतने को याद करना, हो गया इतना, बन जाएगा इतना। हाँ, अब आगे एक और देखते हैं, आप लोग बताना, ठीक है, इसी को देख देख कर बताना है, ठीक है। 1/9 का आंसर कितना आया है, 1/9 का आंसर आया है 0. कितना 11, तो ये बताओ 2/9 का कितना होगा 2, तो 0. कितना हो जाएगा 2 2, समझ में आ रहा है जी, ठीक है। इसका 1/9 का 0.11, तो इसका दुगना 2/9 हुआ, तो कितना हुआ, ये इतना हो गया। इसका अगर करेंगे तो कितना होगा, 3/9 का मतलब कितना हुआ, तो इसका तिगुना हो गया, तो कितना आएगा ये 0. कितना आ जाएगा 3 3, ऐसे ही होगा। और इसका अगर 4/9 कर दें तो कितना हो जाएगा 0.44, तो एक को अगर हम लोग जान रहे हैं तो इतना सारा निकाल सकते हैं कि नहीं, ये बताओ मेरे को, कर सकते हैं इतना। अगर हम लोग 1/9 का आंसर जान रहे हैं 0.11 है, तो कहां तक जा सकते हैं हम लोग,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 उधर भी जा सकते हैं, लेकिन हम लोगों को उतने की जरूरत नहीं है। तो आप लोगों को ये 4 5 अगर याद है तो हम लोग उसके जरिए कितना सारा निकाल सकते हैं, बहुत सारा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, आंसर फाइंड करना है। क्लियर है इतना? अब देखो आगे। ठीक है, अब हम लोग फ्रैक्शन के बारे में अगर हम लोग देखें तो फ्रैक्शन तीन टाइप के हम लोग यहां पर देखेंगे। हालांकि उसको ये फ्रैक्शन जो होता है, ये फ्रैक्शन क्या होता है, कैसे हो गया यार, हाँ, ये फ्रैक्शन जो होगा, फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, भिन्न हुआ। अब भिन्न मतलब क्या होगा, अंश बटा क्या होगा, हर होगा। तो आप लोग देखे होंगे अंश बटा क्या होता है, ये हर होता है। तो आप लोग देखे होंगे 3/4 ये फ्रैक्शन है कि नहीं, अंश बटा हर है कि नहीं है, तो भिन्न है। दूसरा है 5/7 ये भिन्न है कि नहीं है, फ्रैक्शन है। तीसरा 7/5 ये भिन्न है कि नहीं है, कैसे नहीं है, अंश बटा हर है तो है। ठीक है, और चौथा अगर लिखा 2 सही 1/2 ये भी क्या है, भिन्न है, लेकिन क्या है, मिश्रित भिन्न है। कुछ चीज नोटिस किए, देखो अंश और हर में कुछ नोटिस किए। इसमें अगर मैं लिख रहा हूं तो इसमें ऊपर वाला छोटा है नीचे वाले से, मतलब अंश क्या है, छोटा है। तो अंश छोटा है किससे, हर से। इसमें भी क्या है, सेम है, इसमें भी क्या है, सेम। लेकिन इसमें क्या है, अंश क्या है, बड़ा है किससे, हर से। और ये क्या है, मिश्रित भिन्न है। इसको हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर देखूं तो फ्रैक्शन को मैं, सिंपल फ्रैक्शन को, साधारण भिन्न को कितने टाइप से बांट सकता हूं, 3 टाइप से बांट सकता हूं इसमें। ठीक है, कौन कौन सा, इधर देखो क्या क्या देखे। एक में अंश क्या है, हर से क्या है, बड़ा है, छोटा है, ऐसे करके हम लोग देखें इसमें। सबसे शुरू एक में क्या है, अंश बड़ा था, एक में अंश छोटा था, ऐसे ही देखें। चल हम लोग देखें, तिरछा तिरछा हो रहा है क्या, चलो एक में क्या था, अंश जो है न्यूमरेटर क्या है, छोटा है डिनोमिनेटर से, क्या है, अंश छोटा है किससे, हर से। ठीक है, एक में क्या है, अंश बड़ा है किससे, हर से। न्यूमरेटर मतलब अंश ना, तो अंश बड़ा है किससे, हर से। अगर हमारा जो है क्या, अगर अंश हर से अगर क्या है, अंश क्या है यहाँ पर, हर से क्या है यहाँ पर, छोटा है, तो इसको बोला जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, उचित भिन्न। क्या बोलते हैं, उचित भिन्न। उचित भिन्न में क्या क्या होंगे, तो उचित भिन्न में अगर हम लोग देखें तो प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर मैं बात कर रहा हूं, प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसका एग्जांपल क्या होगा, 2 क्या होगा, 3 है कि नहीं, अंश हर से छोटा है कि नहीं है। तो कौन सा भिन्न हुआ, ये कौन सा भिन्न हुआ, उचित भिन्न। 3/4 ये क्या हुआ, प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। 4/5 ये कौन सा भिन्न है, उचित भिन्न है ना। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये जो होगा, ये जो होगा वो क्या होगा, ये जो होगा ये क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। क्या होगा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या हुआ यहाँ पर, अनुचित भिन्न। ये क्या होगा, अनुचित भिन्न होगा। अनुचित भिन्न किसको कहेंगे, तो जिसमें अंश जो है क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसका एग्जांपल अगर देखें तो 5 क्या है, ये 4। ठीक है, 6/3, 8/7 ये क्या है, अनुचित भिन्न है। ठीक है, अब सुनो,
इस 5 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा हमारा, मिश्रित भिन्न बनेगा। क्या बनेगा, ये मिश्रित भिन्न बनेगा। क्या बनेगा, मिश्रित भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, ये क्या बनेगा। अब मिक्स फ्रैक्शन में क्या होगा, एक नंबर होगा और दूसरा क्या होगा, फ्रैक्शन होगा। ठीक है, एक नंबर होगा और दूसरा क्या होगा, फ्रैक्शन। इसी को अगर मैं डिवाइड करूं, क्या करूं, डिवाइड करूं, 5 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो 5 को अगर 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 शून्य शून्य, कितना हुआ 5, और कितना हो जाएगा ये कटे किस में जाएगा, अच्छा 1 से तो चला जाएगा यार, सॉरी, 4 एकम 4, ये हो गया 4 एकम 4, कितना हुआ 1 हुआ। यहां पर अरे यार रुको 1 मिनट, ये हुआ यहाँ पर 4 एकम कितना हो गया, ये 4 हुआ। ठीक है, 4 एकम कितना हो गया, ये 4 हुआ। यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा। अब ये कितना हो जाएगा, शून्य में जाएगा, तो ये हो गया शून्य। अब फिर कितना हो जाएगा, ये कितना, 4 दूने 8, और कितना हो जाएगा ये, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब कितना हो जाएगा, 4 दहम 40, ये हो गया। तो इस तरह से अगर, अरे यार मैं डायरेक्ट में जो बोल रहा हूँ वो समझाना चाह रहा हूँ, वो समझो। 4 एकम 4 हुआ, ये हुआ 1, मैं मिक्स फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, उसमें चला जा रहा था डेसिमल में। सुनो इधर, अब देखो इसको अगर मैं फ्रैक्शन में लिख रहा हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर ये क्या है, भागफल है, कोसेंट है, तो इसको 1 सही 1 बटा क्या लिख दूंगा मैं, 4, 1 सही 1 बटा क्या लिख दूंगा, 4। इस 1 को कहाँ लिखूंगा, यहां पर लिखा। ये 1 कौन सा है, ये भागफल है, ये कौन सा है, भागफल है। ये क्या है, शेषफल है, ये क्या है यहाँ पर, शेषफल है। और ये क्या है यहाँ पर, ये जो है ये भाजक है, क्या है ये, भाजक। ठीक है, तो इसमें ये क्या होता है, शेषफल होता है, ये शेषफल होगा, और दूसरा ये क्या होगा, भाजक होगा, और ये क्या होगा यहाँ पर, ये क्या होगा, ये भागफल होगा। क्या होगा, ये भागफल होगा। समझ में आया जी। तो मिश्रित भिन्न अगर लिख रहे हैं तो जो सही वाला नंबर लिखते हो ना, वो क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन होता है। जैसे एग्जांपल लेता हूं दूसरा, 2 सही 1 बटा कितना लिख दिया, यहाँ पर 2 लिखा, 2 सही 1 बटा 2 लिखा, तो कितना हो गया ये, कितना हो गया ये, 5 हुआ। कितना हो गया ये, 5 हुआ। 5 हुआ मतलब क्या है, यहाँ पर 5 बटा क्या है, एक्चुअल में ये 2 है, 5 बटा क्या है, 2 है। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिखे तो ये मिला कि नहीं, मिला ना, ठीक है, ये मिला। तो यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिखे तो यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें, तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या आया, एक नंबर आया और दूसरा क्या आया, फ्रैक्शन आया कि नहीं। तो यहां पर इसको हटा दूं, इसको हटा करके मैं डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, क्या लिखूं, यहां पर अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो एग्जांपल क्या होगा, तो यहां पर अगर एग्जांपल लिखूं तो ये हो जाएगा 2 सही 1 बटा 2, मिक्स फ्रैक्शन है कि नहीं। दूसरा अगर मैं लिखना चाहूं तो 3 सही 1 बटा 3, ये मिक्स फ्रैक्शन है कि नहीं, है। और तीसरा लिखूं 4 सही 1 बटा 5, ये मिक्स फ्रैक्शन है कि नहीं, है। और इसको और लिखूं तो यहाँ पर 5 सही 2 बटा 5 लिख दे रहा हूं, ये भी मिक्स फ्रैक्शन है कि नहीं, है ना इतना। अब यहां पर अगर देखें, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर इसको मिक्स फ्रैक्शन को अगर तोड़ना चाहें तो इसको क्या लिख सकता हूं, 2 धन 1 बटा क्या लिखेंगे, 2 लिख सकता हूं मैं। और इसको क्या लिख सकता हूं, 3 धन कितना लिख सकता हूं, 1 बटा 2। और इसको 4 धन 1 बटा क्या लिख सकते हैं, 5। और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 5 धन 2 बटा क्या लिख सकता हूं, 5। अगर तोड़ करके लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। ये जो 2 है, इस 2 को अलग कर दिया तो नंबर है, नंबर प्लस क्या लिख सकता हूं मैं, फ्रैक्शन लिख सकता हूं, कोई दिक्कत। अब यहां पर ध्यान दो, यहां पर जो फ्रैक्शन आ रहा है, ये जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन क्या फ्रैक्शन है, प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, उचित है कि अनुचित भिन्न है, प्रॉपर है। तो यहां पर जो आएगा वो सब क्या होना चाहिए, उचित भिन्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए,
उचित भिन्न होना चाहिए। अगर अनुचित भिन्न आया तो उसको फिर से क्या करोगे, डिवाइड करोगे और क्या करोगे, फिर उसको उचित भिन्न बनाओगे। समझ में आ रहा है? जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक एग्जाम्पल इस तरह से ले लिए, 5 से ही 3 बटा क्या कर दिए 2। इस फ्रैक्शन में अगर देखें तो ये क्या है, अनुचित भिन्न है। तो इसको मैं क्या करूंगा, पहले तो लिखूंगा 5 धन क्या लिखूंगा 3/2। 3/2 को मैं देख रहा हूं कि ये क्या है, अनुचित है। तो इसको क्या करूंगा, अनुचित भिन्न को ही क्या बना सकते हैं हम लोग, मिश्रित भिन्न बना सकते हैं। तो इसको अगर मैं फिर से लिखूं, 3 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 5 धन 1 से ही 1/2 आएगा कि नहीं, 3 का आधा 1.5 होगा। ठीक है, तो 1 से ही 1/2। तो अब मेरे को बताओ ये नंबर 5 धन 1 धन 1 बटा क्या कर लिख सकता हूं इसको 2। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 6 धन कितना हो जाएगा, ये 6 धन 1/2। और 6 धन 1/2 को क्या लिख सकता हूं, 6 से ही 1/2 लिख सकता हूं। सुनो, अगर ऐसे लिखा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे लिखा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? इतने में कोई दिक्कत थोड़ी है, अभी नहीं है ना? प्रॉपर समझ में आ रहा है? ठीक है, क्या किया हूं ये समझ में आया ना? ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे क्या है पहले वो समझो। ठीक, हाँ, ये मिक्स फ्रैक्शन है, ऊपर वाला देखो मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको लिखना चाहूं तो 2 प्लस क्या लिख सकता हूं, 3 कितना लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं, 3/10 लिख सकते हैं कि नहीं जतीन? और लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, 2 प्लस 3/10 को 0 पॉइंट क्या लिख सकता हूं 3 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। और जोड़ देंगे तो क्या लिखेंगे इसको 2.3 लिख सकते हैं इतना, ये तो बन जाएगा। अब सुनो, ये 2 माइनस कितना है 0 पॉइंट कितना है 3, तो 2 के साथ अगर 0.3 को अगर माइनस करना है, इधर देखो 0.3 को अगर मैं माइनस करूंगा तो यहां पर भी दशमलव के सीध में दशमलव लेना और यहां पर 0, तो इसमें से ये हो जाएगा 10 में 3 गया तो 7 और कितना हो जाएगा ये 1, तो 1 दशमलव कितना आया, ये इसका आंसर 7 बना लोगे। ठीक है, बन जाएगा ना इसी। सुनो आप, ये दशमलव के इस पार वाली संख्या लेफ्ट साइड वाली संख्या के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, और दशमलव के उस पार वाली संख्या के ऊपर बार लगेगा तो क्या बताएगा, वो क्या बताएगा, इधर देखो दशमलव के इस पार वाली संख्या के ऊपर अगर बार लगा है करेगा, किसको करेगा, ये माइनस को, तो -3 प्लस इतने को मैं अलग करके लिखूं तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा, यहां पर 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये 0.5। क्लियर है इतना? तो इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, बड़ी संख्या ऋणात्मक है, -2 पॉइंट क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। क्लियर है इतना? अब देखो ये भी माइनस को ये करेगा तो -5 प्लस क्या लिख सकते हैं 0 पॉइंट कितना लिख सकते हैं इसको 1, तो ये दशमलव के इस पार वाली संख्या के ऊपर अगर माइनस लगा है, मतलब ये समझ जाना कि बार लगा है, इसका मतलब क्या है माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 4 पॉइंट कितना हो जाएगा ये 9, और कैसा माइनस में, क्या होगा ये माइनस में। क्लियर है? अब देखो यहां पर ये दशमलव के इस पार वाली संख्या के ऊपर भी बार लगी हुई है और इसके ऊपर भी बार लगी हुई है, तो दशमलव के राइट हैंड वाली संख्या के ऊपर अगर बार लगी है तो ये किसको बताएगा, ये रिपीटेशन को बताता है। ये किसको बताता है, रिपीटेशन को बताएगा। मतलब क्या हुआ यहां पर, ये इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा -3 हुआ और प्लस 0 पॉइंट क्या हुआ, ये 3 का बार हुआ, मतलब क्या हुआ ये 3 हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये हो गया इतना। अब इसको देखो ये क्या है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहे तो 2 + 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 2 से ही 1 बटा क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। इसको अगर मैं लिखना चाहूं अलग करके तोड़ करके लिखना चाहूं तो 5 + 1 अपन क्या लिख सकता हूं, इसको 9 लिख सकता हूं। अब देखो ये कौन सा फ्रैक्शन है, मिक्स है, प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, क्या है, ये सब कौन सा फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है, सही में है, मतलब ये क्या है मिक्स फ्रैक्शन है।
अगर ये मिक्स फ्रैक्शन है तो मिक्स फ्रैक्शन है तो क्या कर सकता हूं, इसको तोड़ सकता हूं कि नहीं, इसको लिख सकता हूं 40 प्लस कितना लिख सकता हूं 3/11 लिख सकता हूं, प्लस 49 प्लस कितना लिख सकता हूं, इसको 5/11 लिख सकता हूं। तो पहले इन दोनों नंबर को क्या कर दूंगा, मैं जोड़ दूंगा। तो जोड़ दिया तो कितना आया, ये 89 आया। फिर उसके बाद ये जो नंबर है, ये दो नंबर है और दोनों का हर क्या है, समान है। तो 3 अपन क्या दिया हुआ है 11 और 5 अपन क्या दिया हुआ है 11 दिया हुआ है। तो 89 प्लस दोनों का हर समान है तो 11 और ये हो जाएगा 5 3 8। तो क्या लिख सकता हूं 89, ये 89 से ही 8 बटा कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, इतना आ गया। अगला है, ठीक है, इसको सॉल्व करो। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 2 प्लस कितना लिख सकते हैं 3 अपन कितना लिख सकते हैं 19, और ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 4 अपन कितना हो जाएगा ये 19, प्लस 3 प्लस कितना हो जाएगा 3/19। ये सब संख्या जो है इसको जोड़ दो पहले, कितना हो जाएगा ये 6 2 8 8 3 11 हुआ, और 19 सब में है 19 लिख दो। अब जैसे दिया गया है साइन वैसे वैसे करो, ये 3 दिया हुआ है, फिर प्लस 4 दिया हुआ है, प्लस 3 दिया हुआ है, तो 11 धन कितना हो जाएगा 4 3 7 और 7 3 10 बटा कितना हो गया 19। तो ये 11 से ही 10 बटा कितना हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11 से ही 10 बटा 19 बन जाएगा कि नहीं, ऐसे बन जाएगा ना। 6 2 8 8 3 11 हो गया, 4 3 7 3 10 हो गया, ठीक है, बन जाएगा इतना। अब देखो अभी तक प्लस करना था, प्लस कर लिए, माइनस अगर करना है तो क्या करोगे, एक नंबर के साथ मिक्स फ्रैक्शन नंबर को क्या करना है, माइनस करना है। तो क्या करेंगे, तो माइनस अगर इस टाइप से अगर करना रहेगा तो हम लोगों को 10 में 3 माइनस करने के बजाय 1 प्लस करके माइनस करेंगे, तो कितना हो जाएगा 4। 10 में 4 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 7 और 39 का डिफरेंस कितना हुआ 32, तो 32 बटा कितना हो जाएगा, ये हो गया इसका आंसर। 15 में 11 घटाने के बजाय कितना घटाएंगे 12, तो कितना होगा 3 होगा, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये 15। 15 बटा कितना हो जाएगा, ये 19 हो गया। 100 में 16 घटाने के बजाय 17 घटाओ तो कितना आ जाएगा 83 आएगा, सॉरी हाँ कितना आएगा 83, और इसका कितना हो जाएगा 1/3 बन जाएगा इतना, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत, तो आज के लिए इतना रखें। इसको देख लो यहां से शुरू से देखो, यहां से क्या सीखे हम लोग, यहां से ये सीखे कि शांत दशमलव और अशांत दशमलव के लिए क्या जरूरी है। शांत दशमलव के लिए क्या है, उसका हर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, या 2 के पावर में होना चाहिए, या सिंगल 5 होना चाहिए, या 5 के पावर में होना चाहिए, या सिंगल क्या होना चाहिए 2 × 5, या इसके पावर के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो वो दशमलव क्या होगा, शांत दशमलव होगा। तो यहां पर हम लोग देखें शांत दशमलव, तो शांत दशमलव के लिए कंडीशन क्या रखें, ये रखें, और बाकी जितना भी मिलेगा वो सब क्या होगा अशांत, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा करके मैं बताया। फिर उसके बाद 1/5 के, तो ये क्या हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये भी क्या हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये भी क्या हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये भी क्या हुआ टर्मिनेटिंग हुआ, ये टर्मिनेटिंग हुआ, ये सब देख लिए। अब उसके बाद दशमलव को 2 टाइप में हम लोग बांट दिए, एक हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा हुआ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या हुआ 0.5, ये 1.25 ये सब हुआ। तो ये सब आप लोगों को अच्छे से कल पढ़कर आना है और प्रैक्टिस करके आए रहना, ठीक है। चलो